प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 9th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में हम कर रहे हैं परमाणु की संरचना। क्या कर रहे हैं? परमाणु की संरचना। ठीक है, परमाणु की जो संरचना है बेटा, उसमें हम लोग कर रहे हैं परमाणु के मॉडल। और सबसे पहला जो मॉडल दिया था वो दिया था जे टॉमसन ने। किसने बेटा? जे टॉमसन ने दिया था। इस मॉडल के अनुसार जो परमाणु है वह एक धन आवेशित गोला है। क्या है बेटा? धन आवेशित गोला है। ठीक है, और धन आवेशित गोले में कहीं कहीं देखो ये सारा पॉजिटिव 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 है, ये सारा। ठीक है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ धंसे हुए हैं? वो यूं धंसे हुए हैं। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं धंसे हुए हैं। इस प्रकार धंसे हुए हैं कि वो इन सारे धन आवेशों को आसानी से उदासीन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें ये धन आवेशित भाग को कहा तरबूज का लाल भाग, और इनको कहा, इन इलेक्ट्रॉनों को कहा उस तरबूज के बीज। ठीक है बेटा, तो ये क्या था? ये टॉमसन का परमाणु मॉडल था। ठीक है बेटा, इसने ये तो बता दिया कि परमाणु क्या है? उदासीन है, परंतु यह ये नहीं बता पाया कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इनकी व्यवस्था किस प्रकार है। क्या सभी तत्वों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था इसी प्रकार से है? तो यानी कि ये मॉडल आगे जो एक्सपेरिमेंट हुए वैज्ञानिकों के द्वारा उनको बताने में असमर्थ हुआ, तो इस मॉडल को जो है वह इस मॉडल को कैंसिल कर दिया गया। ठीक है बेटा, वैसे टॉमसन ने बहुत अच्छा काम किया था। टॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने की थी, वास्तव में की हुई थी बेटा, और इसी के लिए इसको नोबेल पुरस्कार मिला था केमिस्ट्री का। ठीक है बेटा, फिजिक्स का सॉरी। ठीक है, तो बेटा टॉमसन का ये मॉडल था। उसके बाद इसकी कमियों को दूर करने के लिए अगला जो मॉडल आया वो था रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। कौन है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। कौन है बेटे? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार उसने क्या किया? सोने की पतली पन्नी ली। ठीक है बेटा, सोने की पतली पन्नी ली, बहुत पतली पन्नी ली। ठीक है, उसके ऊपर उसने अल्फा कणों की बौछार करवाई। किसकी बौछार करवाई बेटा? अल्फा कणों की। ठीक है, और उसने आगे लगा दी एक फोटोग्राफिक प्लेट, ताकि इस प्रकार लगाई वो रास्ते में नहीं, इसके ऊपर या नीचे है। ठीक है बेटा, तो ताकि वापस जो इलेक्ट्रॉन जो वापस अल्फा कण आएंगे वो इसके ऊपर पता लग जाएगा भी यहाँ अल्फा कण आए हैं। ठीक है बेटा, तो अल्फा कण जो है आएंगे और इससे टकराएंगे। ठीक है बेटा, तो मैं इसको साफ कर देती हूँ, आपको थोड़ा बीच में अजीब सा लगेगा ये। जैसे कि सोने की पन्नी है बेटा, इसको उसने ऐसे लिया कि कितनी पतली कर लो, उसने 1000 परमाणुओं के बराबर तो थी ये। ठीक है, 1000 परमाणुओं के बराबर तो थी, तो ये इस प्रकार से इसके परमाणु है। ठीक है बेटा, ऐसा उसने माना बाद में। तो जैसे ही अल्फा कण आए, ठीक है, तो अधिकांश जो अल्फा कण थे ना, अधिकांश अल्फा कण थे वो सीधे निकल गए। ठीक है बेटा, अधिकांश अल्फा कण जो थे वो सीधे निकल गए। उनमें से कोई एक रेयर अल्फा कण ही, ठीक है ना, 12,000 में से सिर्फ एक अल्फा कण वापस आया। ठीक है बेटा, और कुछ सीधे निकल गए, और बहुत थोड़े से थे वो टकराकर कुछ कोणों से वापस आ गए। ठीक है बेटा, इस प्रकार से वापस आ गए। ठीक है, और सॉरी 12,000 में से एक था जो वो 180 डिग्री के एंगल पर वापस आ गया। ठीक है, ये उसने कहा। तो उसने बाद में ये महसूस किया कि शायद इनके सेंटर में कोई हैवी बॉडी है, कोई बहुत भारी वस्तु है जो अल्फा कणों को वापस फेंक रही है। क्योंकि बेटा अल्फा कण क्या थे? अल्फा कणों पे द्वि धनावेश होता है, 2 धनावेश होते हैं, और इनका जो भार होता है वो 4 यूनिट होता है, 4 यूनिट इनका भार होता है। तो काफी हैवी है ना ये पार्टिकल, तो इनको कौन वापस फेंक सकता है? ये जो सेंटर में बहुत ज्यादा हैवी हो। ठीक है ना बेटा, और कौन फेंकेगा? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को वापस फेंक सकता है, नेगेटिव तो उसको अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा, ये आने का रास्ता दे देगा। ठीक है ना बेटा, तो नेगेटिव तो उसको आने का रास्ता दे देगा या अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन पॉजिटिव फेंक सकता है उसको। तो उसने इसी आइडिया लगाया कि उसने इससे क्या निष्कर्ष निकाला, उसने मॉडल दिया कि परमाणु के सेंटर में पॉजिटिव भाग है,
और उसके पॉजिटिव भाग, उसको से नाम दिया नाभिका। किसका नाम दिया बेटा? नाभिका, यानी कि पॉजिटिव बॉडी है, प्रोटॉन है। ठीक है बेटा, तो प्रोटॉन की खोज का आविष्कार अर्नस्ट रदरफोर्ड को जाता है। ठीक है बेटा, तो यानी कि पॉजिटिव पार्ट जो है सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। कहाँ काट रहे हैं, कितने काट रहे हैं, ये उसने नहीं बताया। ठीक है बेटा, तो ये था अर्नस्ट रदरफोर्ड का मॉडल। ठीक है, इसकी कमियां क्या बताई गई? साइंटिस्ट क्या कमियां बताई इसकी? इसकी कमियां ये रही बेटा कि एक वैज्ञानिक था मैक्सवेल प्लैंक। मैक्सवेल प्लैंक, उसने थ्योरी थी बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, या इसको बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय थ्योरी। इसमें क्या कर सकते हैं बेटे? इसमें क्या होता है कि जब कोई भी आवेशित कण लगातार गति करता है, अपनी गति त्वरित गति करता है, यानी कि कुछ समय के पश्चात अपनी दिशा बदल रहा है, तो उसमें से 100% जो है वह एनर्जी छोड़ेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, उसमें से विकिरणें निकलती रहेंगी। कब? जब उस अपनी दिशा बदल रहा है या स्पीड कम ज्यादा कर रहा है। ठीक है बेटा, ये बात हमारी पृथ्वी पर लागू नहीं होती। हमारी पृथ्वी तो गोल घूमती है ना, उस पर लागू नहीं होती क्योंकि हमारी पृथ्वी पर कोई आवेश नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। उसके अनुसार नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन क्या है? आवेशित कण है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आकर के विद्युत चुंबकीय थ्योरी के अनुसार यह रदरफोर्ड का मॉडल जो है कैंसिल हो गया। ठीक है बेटा, तो आज हमने 2 मॉडल पढ़े। एक तो जे थॉमसन मॉडल क्या था, उसकी कमियां क्या थी बेटा। ठीक है ना, थॉमसन मॉडल को कहा गया तरबूज का मॉडल, यानी कि लाल भाग धनावेशित गोला है, और जैसे कि तरबूज के अंदर बीज धंसे होते हैं, वैसे ही इसके परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं, इसीलिए उदासीन होता है। उसकी बात तो ठीक थी, उदासीन होता है, लेकिन ये बात सही नहीं थी कि इलेक्ट्रॉन कहीं धंसे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनों का भी निश्चित स्थान होता है, वो हम अगले लेक्चर में जानेंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद अर्नस्ट रदरफोर्ड ने बताया अल्फा कण प्रकीर्णन, इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं अल्फा कण प्रकीर्णन एक्सपेरिमेंट। उसने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों ओर चक्कर काट रहे हैं, और जो प्लस धन आयन है, धन आवेश है, वो सेंटर में है। ठीक है बेटा, एक ही जगह पे है, और इसीलिए उसने अल्फा कण को वापस फेंक दिया। कमी क्या रही इसकी कमी ये थी कि जब कोई आवेशित कण जो है, ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत थ्योरी वेल एस्टेब्लिश्ड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके कहने से इसको नकार दिया गया। ये थ्योरी बहुत सी बातों का एक्सप्लेनेशन करती है, आज भी वैलिड है थ्योरी। तो मैक्सवेल प्लैंक के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन है, यदि कोई मूव करता है आवेशित कण, वह अपनी एनर्जी लूज करता रहेगा। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? फिर एनर्जी लूज करता रहेगा तो धीरे धीरे एनर्जी कम होती जाएगी, ऊर्जा कम होती जाएगी, और वो कहाँ आकर गिर जाएगा बेटा? नाभिक के अंदर आकर गिर जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन परमाणु तो नष्ट ही हो जाएगा। ये यूं कह लो कि परमाणु का ही थॉमसन वाला मॉडल बन गया कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन धन आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं। ठीक है ना बेटा, तो यह जो मॉडल था यह भी फेल हो गया। इसकी कमी को दूर करने के लिए हम कल नया मॉडल पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। इसी के साथ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।